तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो, इंसान सब है। चेन चक्र आपने धारण किए हैं केवल इसीलिए बताने के लिए कि आपके स्कूल में दाखिल हो, क्यों ना, और कुछ मतलब हो इंसान। और इंसान आगे फर्दर इसमें डिप करो तो क्या निकलता है? आत्मा दे गए। आत्मा की जात क्या है? वही जो परमात्मा की जात। जब इंसान की आत्मा इनों के घाट से सेल्फ एनालिसिस करके ऊपर राइज अबव कर जाए तो उसकी कौन सी समाज हुई है? सबकी एक है नहीं, मानुष मनुष्य इंसानी जिस्म के लिहाज से भी एक ही लेवल है, इंसान सब एक है। और इनटू जाओ इसमें तो भी सब एक। ये है नजरिया जो अनुभवी पेश कर हजूर ने इसलिए खास अदा कि ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो। और इसका नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था, मेरा नहीं। रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सिस्टम रख लो। और इसकी संख्या उन्होंने कई महीने पहले दे दी थी। वो जानते हैं, याद रखो, जैसे स्वामी जी महाराज को माफ करना एक चीज बनी क्या कि उनके होते हुए राय साराराम जी ने लफ्ज राधा स्वामी से बड़ा प्यार था। वो गुरु को मालिकुल मानते थे, कमाल के गुरु भक्त थे, हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत। पर एक सिलसिला चल पड़ा था तो इसलिए अंत में क्या कहा, मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, राधा स्वामी मत सालेग्राम के चलाया हुआ, इससे भी चल एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। अपना आदर्श वही पेश कर गए। तो हुजूर ने भी अपना आदर्श बड़ा क्लियर कर दिया कि शायद लोग बुलेखे में फिर बह न जाएं कि सबका मत एक। स्पिरिचुअल गैदरिंग है, अध्यात्मक विद्या पाना हमारा काम है और उसके लिए सदाचार बनना। अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपने अपने चेन के करो, इकट्ठे बैठना सीखो। नशे को पालो तो सब डिफरेंसेस उड़ जाएंगे। चार शराबी जिनको नशा आया हो, किसी समाज किसी मुल्क का होगा, गले लगकर बैठ गए, भूल जाते कौन कौन। अरे भाई प्रभु का नशा पालो, उसकी फौज में दाखिल हो जाओ ना। हमने क्या किया, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए। जो आदर्श था वो किनारे रह गया, खुदा तो रह गया किनारे, और आपस में लड़ मर रहे। एक फकीर ने कहा, खुदा जो है, खुदा गुम कर रहे, खुदा के ढूंढने वालों, तुमने खुदा को गुम कर दिया। जो सही नजरी वाले होते हैं वो देखते हैं क्या हशर हो रहा, कहते कहाँ पर गुम कर दिया है, तो कहते हैं गुम दरी अमवाजे कुल गुम कर रहे हैं, इस मन की थोपड़ने में गुम कर होगा। ये हालत है सही नजरी। तो आज जो यहाँ आप बैठे हो उस महापुरुष की यादगार में, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। सब समाजें उनकी अपनी हैं, सब कौमें उनकी अपनी हैं, सब मुल्क उनके। ऐसे महापुरुष जाते हैं, महापुरुष साक्षी बोल दे, सांझी सगुल जहान, सारे जहान को एक ही हो गई। जब मैं अमेरिका में गया था, वहां पर एक दिन टॉक देते हुए एक बिशप उठ कर खड़ा हो गया, बड़ी बेर्ड, बड़ा अच्छा चेन चक्कर, बिशप लोग दाढ़ी रखते हैं, रोने लग गया टॉक एंड पर, क्राई करते हुए मेरे पाँव में आकर गिर गया, सब ऑडियंस के सामने, ऐसी गैदरिंग को। मैंने पूछा क्या बात क्या है भाई? कहता आई हैव बीन इन चार्ज ऑफ ए प्रेसिबिटेरियन चर्च फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स, टुडे इज द फर्स्ट डे आई अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल सेज। आज पहला दिन है, मुझे 40 वर्ष हो गए गिरजे के इंचार्ज रहे, इंचार्ज बिशप। आज पहला दिन है, मुझे समझ बाइबल क्या कहती है। अभी कई चिट्ठी आती है, जल्दी आओ हमें बाइबल समझाने वाला कोई। तो ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों का। मैं चीज क्यों ये बार बार आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज आपके सामने रखी जा रही कोई न्यू इनोवेशन नहीं, वही है जो पुराने महापुरुष हमेशा रखते रहे, हम भूलते रहे। और फीस मन यही एक सॉल्यूशन सब मुश्किलों का। 1935 में गुरमुख सिद्धांत नामी एक किताब लिखी गई थी, हुजूर के हुक्म से मेरे हाथ ही के जरिए समझो देने वाले वही थे। उस वक्त ये लिखा था कि आने वाली नस्लों का मदद क्या हो सकता,
1935 की बात, व्हाट वुड इज ओरिजिन ऑफ द कमिंग जनरेशन, उसमें यही चीज पेश की गई। 1935 की बात है, आज 28 साल हो गए। तो 2-4 भाई बैठे थे साथ, हुजूर का कायदा था जब सुनते थे ना मैन्युस्क्रिप्ट, बैठा लेते, कहा देखो महाराज ये पेशिन गोई कर रहा है, पहले इसके सिवा और कोई कुछ नहीं कर। मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि हाउ ग्रेट यू आर, कितना विशाल हृदय। जो दूर से रहे उन्होंने उनको पहचाना, जो सब शायद ये क्या अजीब है, समझे। तो बात यह है कि अगर कोई काम हम लोग, जो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजियंस का जो काम मैंने वहां पर अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में दिया था कि ये सबक मैंने सीखा अपने गुरु से, वो सबक जो हम भूल रहे थे। और पुराने जमानों में लो ऋषि मुनि महात्मा टाइम में सब महापुरुष इकट्ठे होते थे, आज की नई बात नहीं, बस बीच में हम भूल गए। गुरु अर्जुन साहब ने ताज़ा किया, गुरु नानक साहब ने चलकर गुरु अर्जुन साहब तक, 10वें गुरु साहब तक भी वही रही, पर फिर भूल पड़ गई। अब मौजूदा जमाने में ये मैंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा है, कलकत्ते में भी और दिल्ली में। तो आपके सामने जो चीज रखा जा रहा है, आपकी समाजों को तोड़ना नहीं, बने रहो, ना समाजें तोड़नी है ना नई बनानी है। अरे जो काम भूल रहे थे उसको करना है वो कर लो। इसलिए सत्स्वरूप हस्ती की ये नजरिया है, सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। तो यहाँ पर आप देखें किसी समाज का चेन चक्कर नहीं रखा गया, इस ख्याल से नहीं कि हम उनके लिए इज्जत नहीं। मैंने ये धारण की है कि अगर आपने वो किया है, इसमें डिफरेंस क्या है। तुम अपना सोशल अपना गुजारा कर लो। कोई हमारे बड़े जी फरमाया करते थे, और आपने गुरु से कोई रिश्ता नाता करना, क्या काम सीखना। डॉक्टर को बुलाते हो, किसी समाज का हो, बीमारी दूर कराने के लिए ना, ये तो नहीं कि आपने रिश्ते नाते करने उससे। अरे भाई हम आध्यात्मिक तौर पर बीमार हैं, इस बीमारी के लिए अनुभवी पुरुष के पास जाना है, वो किसी शक्ल चेंज चक्कर रखता हो, वो जिस्मानी से राइज अबव हो चुका, वो हवाई जहाज पर 20,000 या 30,000 फीट पर देखता है, इसकी क्या कीमत है। प्रीमियम कौड़ी बदले रत्न त्याग, हमने इसको ज्यादा अहमियत दे दी, असल कोई चीज को छोड़ दिया। तो यहाँ पर भाई हर एक समाज के लिए इज्जत है। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेन चक्कर रखो। जो बात असल में थी कि हम एक ही के पुजारी हैं, खाए किसी समाज में हैं, और सारे समाजों में जो महापुरुष है यही तालीम देते हैं। तो यहाँ पर आने वालों के लिए कोई बोले की बंदिश नहीं, अपने अपने बोले रखो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेत चक्कर रखो, अपने सामाजिक रूप से जीवन जो जिंदगी का है बिता लो, पिन से चलो ऊपर, बस आखिर छोड़ना है। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, अरे भाई हजारों वर्षों में छोड़ो, कुंभ कर लो। आखिर तुम जिस्म नहीं हो, तुम इसके इनड्वेलर ऑफ द हाउसेज हो। सही नजरी पैदा करो, इस मकान के मकीन हो, इसके दरो दीवार नहीं हो, तुम आत्मा दे रहा है। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करेंगे आत्मा। गुफ्ता है अल्लाह बहुत गत्य जलकू में अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है, खायदार शक्ल हो, वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है, माउथ पीस ऑफ गॉड। याद रखो, परमात्मा से कौन मिला सकता, जब उसका भाई नहीं, बंधु नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो कहना पड़ेगा परमात्मा आप ही उसको मिला। जिन ज्ञान किया किसी हर जान, जो तुमको अनुभव देता वो आप ही देता, और कौन दे सकता। कैसे देता है? आपकी आत्मा को जो मानी के घाट पर घिरी पड़ी है उसको खैर के रूप में लिया। तो ऐसे महापुरुष का मिलना उस कर्म से, उसका मालिक की दया से। अरे भाई वो क्या करता, कहते वो हमें योग सिखलाता, वो हमें सोच और शब्द की सेवा देता, सोच को शब्द के साथ मिलाने की। अरे सोच किसको कहते हैं? यही बात, सोच आत्मा के इजहार की जो एक्सप्रेशन है उसको सोच कहते हैं।
उसको तवज्जो कहते, उसको होश कहते, होश, उसको रूह कहते, उसको आत्मा कहते। ये सुत महान सुत की अंश है, कौ कबीर राम की अंश। उस महान सुत में इतनी भारी शक्ति है, एक बार कहने से एको कवाओ तिस्ते हो लख दरिया और ब्रह्मांड खस्ती में आ गए। एक बार कहने से मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, कुन पियु कुन। अरे उसी की अंश ये आत्मा सुत, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अगर वो करोड़ों ब्रह्मांड बना सकती है तो हमारी सुत एक खंड तो बना सकती है, मगर कब बना सकती है? जब ये बात कहते से बड़ी भारी ताकत है। हमारे जो फरमाया करते थे, चलती गाड़ी को जरा तवज्जो दो खड़ी हो जाए, सुत में ताकत है बड़ी भारी, मगर इंद्रियों के घाट पर फैलाव के कारण ये निर्बल और कमजोर हो। तो पहले महापुरुष क्या कहते हैं? वो हमको सुत का शब्द के साथ जोड़ने का संयोग कहो, योग सिखला। पहले सुत तो बने इस वक्त फैलाव में जा रही है। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं, जब कॉन्वेक्स लेंस से गुजारोगे आग लग जाएगी। जब ये हमारी वृत्ति, यही योग की जमीन बनती है। सुत चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग की जमीन का बनना। जब अपने आप को होश आए तो आगे काम बने। तो पहली बात क्या है कि अपनी सुतवंत बनो, सुतवंत, सुत को कंट्रोल करो, फैलाव से हटाओ। सुत का ठिकाना कहाँ है? आत्मा का, आत्मा का इजहार का नाम सुत या तवज्जो या टेंशन है ना, उसकी सीधी जिसमें कहाँ है? कभी आपने मरते देखे हैं आदमी, नीचे चक्कर टूटते हैं, पहले बार की सुध नहीं रहती, फिर चक्कर टूटते हैं, कंठ बजते, आंखें फिर जाती। तो रूह का ठिकाना आंखों के पीछे, दो भरी मत गीत में इसका इशारा दिया। तो रूह का ठिकाना ये सुत का फैलाव, जैसे एक बल्ब हो ना, उसकी शुआएं सब जाती हैं, तो वो बल्ब रूह का यहाँ जाती, ये सुत की शुआएं जा रही फैलाव। तो पहले इस बाहरी फैलाव हुई या टेंशन या तवज्जो को अंतर में लाना, इस मरकज पर जहाँ रूह का ठिकाना है। रूह का ठिकाना कहाँ है? इंद्रियों के दो भरी मत पीछे, जहाँ इंद्रिय खत्म, वहां से हर एक इंद्रिय को सत्या मिलती। तो सुत योग मैं ये कर रहा हूँ, इसको सुत योग कहते हैं, नेचुरल योग, जो हम हर रोज कर रहे हैं। आपने देखो कई बार बड़े अटेंशन से आप बैठे होते हैं, तो जो मैं है कोई आदमी आवाज देता आप सुनते नहीं, कान खुले मगर आप सुन नहीं रहे। क्यों? तुम्हारी तवज्जो उसके साथ, कान के साथ। न्यूटन एक सड़क पर बैठा हुआ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था, इतना मैथ है, बैंड पास से बजता हुआ गुजरा, तो किसी भाई ने आकर पूछा, क्यों भाई यहाँ से बैंड गुजरा? कहते मुझे पता नहीं। कई बार आप बैठे होते, कोई आदमी मैं हो, कोई आदमी कमरे में आता, आपको आया और चला गया, पास भी बैठ जाता, आपको पता नहीं। बहुत मैं हो तो हाथ भी लगा जाए, आपको पता। कई बार आप बड़े मैप बैठे हो, आंखें खुली, आदमी पास सामने से गुजर गया, पहचानते कौन आया कौन गया। इन सब इंद्रियों को सत्या देने वाला कौन? सुत आत्मा हमारी, हम। तो ये है नेचुरल योग, जो कुदरती सब कोई हर रोज कर रहा है, मगर इसका हमें पता। पहले फैली हुई सुत को यक्षु करना है, बाहर से हटाना है। अगर दूर से झुलसा हुआ इंसान किसी मकान की देवड़ी में आ जाए तो होश आती है कि नहीं? या किसी ऐसी जगह हो जहां पर कुछ सुतवंत बैठा हो, थोड़ी देर के लिए फैलाव की सुत ये शुरू होती है, ठंडक पड़ती। तो मौलाना रूम साहब ने कहा, दिला नजदे कसे बीछी के बाद दिल खबरदारन, ऐ दिल तुम किसी ऐसी की नजदीकी इख्तियार करो जिसको इस दिल की बाबत कुछ पता, हमारी तरह पता हो हम कैसे दुनिया में बहे चले जा रहे हैं। कहते क्या करो इसके लिए? बजेरे यहाँ दरख्त रहो, बरो गुल्हाए सरदारत, किसी ऐसे दरख्त के नीचे बैठो जिसके ऊपर तरो ताजा फूल महक रहे। धूप से झुलसा इंसान अगर तरो ताजा महक के ये फूल तो भरा हुआ दरख्त के नीचे जाओ, होश आता है कि नहीं? ऐसे किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के थोड़ी देर के लिए वित्ती फैले टिकाव में होश आती है, दुनिया भूल जाती।
जिस जिथ्या मन राशि जिसके देने मन को टिकाव मिले, छोट साधु संग ठहराई तो मन से सूल पाए। छोट साधु की संगत में ठहरती, जहाँ छोट वंत बैठा हो वहाँ रेडिएशन होती, रेडिएशन में जो रिसेप्टर बैठी उनकी छोट टिकाव में दुनिया भूल जाएगी। कई दफा ऐसी योग हुई कि अपने आप को भी भूल जाओ। तो सोच के फैलाव को पहले अंतर में लाओ, सोचवंत बनो। मैं जब पढ़ा करता था तो मुझे एक नास्तिक मिला, उसका नाम दरबारी लाल था, पिछावर का वाक्य है। वो परमात्मा को नहीं मानता था। बाहर में गया पढ़ने के लिए तो रास्ते में मिल गए। मैंने पूछा तुम करते क्या हो? कुछ करते भी हो? क्या लगे जब यहाँ मैं बैठूं बड़ी ठंडक वासी, जब तो जो बाहर सहते अंतर बैठो थोड़ी यक्षुई का आनंद आता, वो आनंद तुम्हारे यक्षुई में पा रहे हो, अपने आनंद जरा फूट जाता। अगर वो सोच, उस महान सोच गॉड इन एक्शन पावर जो जरे जरे में हमें हमारी आत्मा को जिस्म के साथ कंट्रोल कर रही है, अगर उसके साथ लग जाए, अगर तुम्हारा स्विच पावर उसके साथ कांटेक्ट हो जाए, फिर इतनी भारी ताकत। बस सिर्फ इसका नाम है योग। पहले सोचवंत बनो। इसलिए कहते हैं जब गुरु के पास जाओगे वो क्या करता है, गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़ था चोरी, मूंद लिए दरवाजे तब बाजे आनंद बात। वो रस्ते बनाए इंद्रियों के घाट से हिलोरे आती, उससे अंतर विषयों में हिलोर पैदा होती। जब तक वो ना हटे काम नहीं मन। तो इसलिए महापुरुषों ने मोटी मोटी इंद्रिय जो ज्यादातर जबरदस्त काम करती है वो क्या है, रेशम बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नबीनी, सिरे हक बदमन बखन। अपनी आंख को बांध करना। आंखों से 80% संस्कार बाहर के अंतर में आते हैं, हमारे सब कॉन्शियस रिजर्वायर में हिलोरे पैदा करते। कान से 14%, बाकी दूसरे इंद्रियों के घाट से। कहते हैं कि अगर तुम, मौलाना रूम साहब कहते हैं, अगर तीनों को बंद कर लो, बाहरी इंप्रेशन को लेना बंद कर लो, कहते अगर तुम्हें हकीकत ना खोले मुझे मखौल करना। आंख, कान, मुंह बंद कराओ, आनंद छींगा शब्द सुनाओ, वो परमात्मा म्यूजिक का भी स्पीच जो है सुनाई देने लग जाए। अखंड कीर्तन या सत कीर्तन करके गीता में जिसको कहा। तो पहली बात सोच महान सोच है। जगह जगह छो जो पहले आपके सामने रखा गया था कि बोलने वाले को जानो। बोलने वाला कौन? तुम। खुद शिनासी ही खुदा शिनासी। जब तक हम अपने आप, पहले तो कहा खुद शिनासी खुदा शिनासी का पहला कदम है। सेल्फ नॉलेज इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, टू सेल्फ नॉलेज, टू गॉड नॉलेज। मगर जब सेल्फ नॉलेज होकर वो जब सब बंदों से आजाद हो कि वो जिसका हरे इसमें जी में मिलता है तो कहते हैं ये सब में, बल्कि इससे परे भी एक और स्टेप है, सुपर कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस से कॉस्मिक अवेयरनेस जागती और कॉस्मिक से सुपर कॉस्मिक। वेदांत में कॉस्मिक अवेयरनेस का जिक्र किया है और सुपर का कुछ थोड़ा थोड़ा जिक्र इशारा दिया कहीं कहीं महापुरुषों, पूर्व पुरुषों ने। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु मैं जानता हूँ मुझ में तेरे में कोई फर्क नहीं है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, मगर मैं तेरा हूँ तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं हो सकती। इसलिए कहा हाफिज साहब के सूफी आली मुकाम रहा, जो आली मुकाम से वो भी हकीकत को नहीं जानता। ये है आखिरी आदर्श। ये कब होगी? जब तुम सोचवंत बनोगे। तुम कौन? तुम राम सिंह, रामनाथ या गनी या सुमित नहीं हो। ये तुम्हारे जिस्म का नाम रखा गया। जिस समाज में तुम दाखिल हुए, तुम पहले इंसान फिर आत्मा देधारी। तुम आत्मा, आत्मा की जात वही परमात्मा है। तो क्राइस्ट कहता है भाई दुखिया, यू आर स्पिरिट इन मैन। जब स्पिरिट जन्म मन से रहते हैं, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ? तो अमर हो, अजर हो। सारे महापुरुष यही कहते। तो पहली बात जो हमने करनी होगी सोचवंत बनना है। पहली बात सोच को किससे जोड़ना है? शब्द से।
अरे शब्द किसको कहते? शब्द दो किस्म का, एक बाहरी एक अंतरी। जो अंतरी शब्द जिसके इजहार के इतने नाम रखे गए बाहर के, वो तो है बाहरी बयान वाले। एक वो है जो सबका आधार, उत्पत्ति पर लाए शब्दे होवे शब्दे ही फिरोक्त हो। जिस ताकत के आधार पर इस सृष्टि का आगाज होता है, फिर परले होकर फिर नई सिरे से दुनिया फिर आगाज होता है दुनिया का, उसका नाम शब्द। गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, उसको नाम कहते हैं। उसी को श्रुति कहते हैं, सुना गया। उसी को उद्गीत कहते हैं। उसी को रूहानी राग आकाशवाणी कहते हैं। अरे भाई, उसके कई नाम रखे गए। मुसलमान भाइयों ने उसका नाम रखा कलाम करीम, समा, सुल्तान उल अज़कार, सौत शर्मदी, शुगले नसीरा। अब देखिए थोड़ा, इसी को वर्ल्ड ईसाइयों ने कहा, और इसी को बानी, अमृत, अकट कथा, अनहद शब्द, ये अनेकों नाम उसके रखे। गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, कोई शब्द या नाम कहते, उसी को कलमा कहते हैं। कलमे से 14 तबक बने हैं, ना से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड ढारे गए हैं, वर्ड से सब कुछ बना। बात तो वही। तो हमारी सोच का पहले बात से फैलाव से हटकर सोचवंत बनना, इंद्रियों का खाट छोड़ना, ये बड़ ऊंचा हुए को किसी ऊंचे को जाने सो। जब तुम सोच बाहर से हटेगी, इन छोड़ेगी, इंद्रियों के घाट के ऊपर आएगी, आगे देखो कौन सा मेरा जीवन आ रहा है, उसे देखने वाले मत जाओ। तो सारे योग का मतलब यही है, ये कुदरती है। सोच उसका साथ स्वाभाविक संबंध है और कच्ची सूरत। तो कई योग बनाए गए, मैं याद कर रहा था। हठ योग, जिसका तर्क इंसान जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। ब्रह्मंड के नमूने पर ये जिस्म बनाया गया था, पिंड, अंड और ब्रह्मंड, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो हठ योग का तलक जिस्मानी, इस पिंड इससे रिच पुरुष बनना। आगे है प्राण योग। प्राण योग का तलक प्राणों से या प्राणों को काबू पाकर तंदुरुस्ती और उम्र को लंबा कर सकते। ये इनका तलक यहाँ खत्म। इससे परे ये नहीं जाता। आगे आता है मानसिक योग, मन के काबू करने के कई तरीके, जिसमें पतंजलि जी ने 40 उपाय बताए हैं। और सबसे बड़ा तरीका शब्द योग है। शब्द के साथ जुड़ना। कब जुड़ेगी? जब शुद्ध फैलाव से हटेगी। तो बाहर फैलाव से हटे तब फिर आगे चलता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है? बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझाना है। बड़ा इंटेलेक्चुअल रेसलिंग है, याद हो, किसी बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी का काम है, हर किसी का काम नहीं। मगर संतों ने क्या सिखलाया? अरे भाई, बच्चे कैसे ये हठ योग की क्रियाएं करेंगे, प्राण योग के हब से दम करेंगे, या कुंभ करेंगे, या बुद्धि के इस तरह निकाल कर नतीजे पर एहसास करेंगे। फिर तो उन्होंने तो कहा भाई कुदरती योग, संतों का योग कुदरती। देखिए, दुनिया का कोई काम नहीं होता जब तक सोच साथ न हो। कई दफा कोई आदमी बड़ा तो जब तुम बैठा हो ना, कह ले मेरी सोच ठिकाने जरा होश लेने दे मुझे, कोई बात समझ में नहीं आती। रोटी खाते हो अगर सोच साथ नहीं, आपको पता है नमकीन है या मीठा। सोच साथ ना हो इंद्रियों के तो आपको कुछ पता नहीं क्या। तो सोच जो है ये कुदरती है। गुरबानी में गुरु नानक साहब ने फरमाया, जय सोच से चंद्रा। आगे रास्ता चलता है सोच से, जैसी सोच वैसा आगे रास्ता चलता। अगर सोचवंत हो, अपने जीवन आधार को जानना तो कौन ताकत तुमको इस जिस्म में कंट्रोल कर रही है, उसके माउथ पीस बन सकते हो। जरूरत किस बात की हुई? इसलिए कहा की टू सक्सेस इज वन्स ओन थॉट। की टू सक्सेस इज वन्स ओन थॉट। हमारी जो थॉट्स है ना, वो आउटकम ऑफ सोच। बुद्धि औजार है,
जिसके थ्रू हमारी सोच काम करती। और सोच कहीं मैं वो तो बुद्धि भी काम नहीं करती। याद रखो, बुद्धि भी औजार। तो ख्यालात याद रखो, राइट अंडरस्टैंडिंग बने तो राइट थॉट्स बनेंगे। जिसके राइट थॉट्स उसी के बनेंगे जिसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसको होती है? सोच को, आत्मा। तो अनुभव का सवाल है। इसको सह योग कहते हैं, इसको आनंद योग कहते हैं, सोच शब्द योग कहते हैं। तो ये है कुदरती चीज। इसमें अगर कुछ करना है तो सिर्फ बड़ा सिंपल काम, सिर्फ तवज्जो या सोच से शब्द को सुनना। अब महापुरुष इसके लिए दुनिया का त्याग जरूरी नहीं, ना मजमू के बदलने की जरूरत है। मजमू का तलक आपके जिस्म से, जिस्म के लेबल लगाए हैं मजमू के आपने, स्कूल और कॉलेज है। इसके 3 साधन है। सोच योग का सवाल था ना कि महात्मा कौन सा कर्म हुए सतगुरु मिलाए, पहले सतगुरु का मिलना, वो कौन सा योग? कुदरती योग, सुख योग सिख रहा था। सुख शब्द योग कहो, सह योग कहो, आनंद योग कहो। इसके 3 ही साधन है। पहला सुखवंत बनने के लिए वो सिमरन। सिमरन बजाय बाहर जगत में भ्रमण करने के अंतर्गत में उल्टना होता है, जहाँ रूह का ठिकाना। सिमरन कई तरह से किया जाता, जबान से, कंठ से, हृदय से, इन सब की आपको अपनी कीमत। मगर जो जिक्र रूही है ना, जिक्र रूही जुट होने दरवेश ने, जो सोच का सिमरन, ये सबसे सोच का सिमरन कहाँ होता है? मेंटल। अगर मेंटली कहीं तो मन गई तो फिर और मन कहीं बार भागता नहीं। तो सुट मन इंद्री उल्टो गटमाई, सुट निर्दोय नैन जमाई। रूह के ठिकाने पर यहाँ, क्योंकि रूह का ठिकाना मैंने याद किया था, यहाँ से बल्ब है जिसकी रोशनी बाहर जाती है। ये सोच फैलाव के जो सत्ता यहाँ से चलती है। तो सोच रूह की जबान या जिक्र रूही मेंटली कहो किया जाए तो रूह के जबान से सिमरन बदे होकर किया जाता है। यानी अभ्यास को तन और मन की सुध नहीं दे, जो सोचती जिस्म की सुध देती है। जब सुध में वो हो जाए, न बाहर का ख्याल, न इंद्रियों के काम करती हैं, न जिस्म भूल जाता। ये है सिमरन। कबीर साहब फरमाते, देही में उद्यम करे सिमरन करे बदे, बदे सिमरन करे तब काम बनता। इसलिए संत महात्मा जब आते हैं आपको क्या कहते हैं? बड़ी सादा जबान बोली में, उसमें उनकी तवज्जो बात है। जिसकी सोच महान सोच का मौत पीस बन गई, उसकी सोच में बड़ी ताकत है। सोच अपनी में बड़ी ताकत। मैंने जैसे अर्ज किया, जब ये महान सोच का मौत पीस बनती है तो ये दुनिया को हिला सकती। अश्वेदस थे, वो ये तलाश में थे, अगर मुझे सेंटर मिल जाए दुनिया का, मैं दुनिया को हिला दूं। उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया था। उसको ये पता नहीं था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ही में था। तो महापुरुष कई एकांत बैठे रेडिएशन से हरा उनको दुनिया को हिलाते हैं। सोच की जबान से सिमरन तब होता है जब मन सो जाता है और सुध जाग उठती है। मन इंद्रियों के घाट की गुलामी छोड़े तब अवेकनिंग होती है। ये सिमरन सबसे ऊंचा है। स्वामी जी महाराज ने इसलिए फरमाया, बिखरी तूने समेट कर तुम एक करोगी। बात वही बयान की, बिखरी जो हमारी धुने हैं, रोए चल रही हैं, उनको समेट कर एक करो। अगर लैंप हो, बत्ती जाए, उस पर कपड़ा करके बाहर उसकी रोशनी की शुआएं ना जाने दो तो वहां लाइट ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? बड़ा साइंटिफिक। फिर अब जब सिमरन पक जाए, तुम्हारी यहाँ बन जाए, फिर धारणा शक्ति उठती है। जब धारणा शक्ति वहां युक्ति वहां लाइट है। इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, 2 से एक कैसे बन, वहां लाइट। बिखरी धुने से अंतर होती है, जहाँ कचरा वहां लाइट। आपने पैदा नहीं करनी, लॉर्ड इज देयर। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा होए प्रकाश।
जब 10 इंद्रियों को बस में कर ले, छूट जाती है, इससे बाहर उठा के राइज अबाउ हो जाए, वहां पर प्रकाश है। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो तो प्रकाश है। आपने पहले ही चिदौर दिया, हम क्यों नहीं देखे हमारी सोच फैलाव में जा रही। सोच मत बनो, चिदौर दीजिए। गॉड इज लाइट, परमात्मा नूर है और तुम नूर के बच्चे। ऐसे नूर के बच्चे जब आते हैं सबको नूर देते, थोड़ी तवज्जो, उसकी तवज्जो बड़ी भारी ताकत है। 10 बैठे, 500 बैठे, थोड़ी तवज्जो सोच ऊपर आ जाए, सबको लाइट दे। और महापुरुष की यही निशानी है, पर्दा दूर करे आंखन का, नीच दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु मूर्खा। संग संग अंतर प्रवृत्ति था, सदगुरु मिले अंधेरा जाए, बड़े साफ लफ्ज। भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, नैनो अलग लखावे, कितनी बात साफ। जाओ ढूंढो ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष के मिलना उसकी खास दया से। जब मिलता है उसके पास जाने से जो पहले अंधा होता, माफ करना। अंधा किस इस्लाह में? संतों की इस्लाह में। अंधा किसको कहते हैं? उनकी इस्लाह में। अंधा अंधे से ना आखिन जिन मुखलोए ना है, अंधे से ही नान का जे खस्मों को थे जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं बल्कि दंत से उसको नहीं देखा। दिव्य जिसको कहते हो, जिसको शिव नेत्र कहते हो, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हो, वो खोलते। हमारी आंख और कानों पर मोहरें लगी पड़ी है, ये कुरान शरीफ भी कहता है और क्राइस्ट भी कहता है और सारे महात्मा कहते हैं। जब तो उन मोहरों को कुछ तोड़े नहीं, ना देखने वाला बनता न सुनने वाला, फिर क्या बनता है? ये 1000 की छूट से ये भी दोनों कहाँ पहुंचाएंगी? या शब्द और अनाम में। एब्सोल्यूट गॉड, दिस इज वे बैक टू गॉड। ये जो योग है ना, दिस इज द मिस्टिक, इसको ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। फिलॉसफी डील विद थ्योरी, फिल्सों का तलक थ्योरियों से है, एंड मिस्टिसिज्म डील विद थ्योरी, विद रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर से। बाकी योगों का तलक मैं हाइपोथेसिस से बनाना पड़ता। भक्ति योग में अपना आदर्श किया, फिर भी आगे द्वैत का, वही सब कुछ, वही अपना जो इष्ट है वही नजर आता, मन से आगे पहले से कुछ करना है हमने। एक ज्ञान योग में हम इन्फ्लुएंस से निकालते हैं, तो देखना सब सीखते। तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं हमें ये योग सिखलाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कभी न बड़े साफ कहा, 3 बंद लगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कर अंतर के पट को। साईं बुले शाह पूछा जाकर, शायद ऐसे प्रभु कैसे मिलता हो? कैसे साईदा की पावना इधर पलटा तिधर। अरे भाई इतनी बात है, जो करनी है आप कर सकते हो तो करो बड़ी खुशी से, नहीं करते तो किसी समर्थ पुरुष जिसने जो श्रुतवंत है, जो माउथ पीस है, उसके पास बैठो। आपको कोई मिले वो तुम्हें पहले दिन थोड़े से। तुलसी साहब ने कहा जो एक पैर में मुकट करा, एक पैर में 2-3 घंटे में तो अनुभव करा दो, शुरू करा दे, कुछ पूंजी दे दे, संतन मोह को पूंजी सौंपी। तो इसलिए सब महापुरुषों ने वही कहा, चेशम बंदो, गोश बंदो, लभ्य बंद, गर नजबीनी, सिर बन मन विखन। ये तीनों साधन नुक्ते स्वेदा कहो, आशदल कमल कहो, इक्यू कहो, या शिव नेत्र पर किए जाते। शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं? कभी साहब क्या कहते हैं? लगाओ छुट अलग स्थान पर जहाँ को रटत महेश, अपनी छुट को वहां लगाओ जो अलग है के घाट, इंद्र यहाँ खत्म हो गए। शिवनाथ रूप बनाते शिव। ये सारा सिलसिला है जिसको हमने पाना। मगर ये किनको, इसकी युक्ति जिसको नास्का का उग्र भाव कहा है, ये नास्क का ये उग्र भाव है। इसी को 2 बहुमत कहा, मगर ये गुरु का मौता है। क्यों मौता है? जैसे मैंने कहा, जो आगे इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा है, जिन्हें साधन कर रहा है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे जाओ? अगर कोई जा सकते तो जाओ। पीरा बिजली के बेपीरी सफर, बस पुराफ्तो खौफो खतर। इस रस्ते बगैर पीर के मत जाओ, बड़े खतरे हैं, बाहर से ज्यादा खतरे हैं अंतर में। जब तक अंतर के जाने वाला महात्मा न मिले काम नहीं बनता। इसलिए कहा
मर्द हजी मर्द हाजी रा तलब, खा हिंदू खा तुर्को खा अरब। अगर हज करना है प्रभु के देश का तो किसी हाजी को साथ ले दो, कौन हो, खैर उजास के मार हो, माफ करना, खैर तुलसीदास ब्राह्मण हो, खा हिंदू हो, खैर तुर्की हो या अरबी हो, उसका हज किया हो, जो हज किया वो तुमको ले जाए। पर कब क्यों जे इस बेरू ने अहमद आदमी बादशाह तस्वीरें रबी ये हिस्सों से ऊपर आओगे तब हकीकत खुलेगी। यहाँ से अलग बे शुरू होती है। Where the world philosophies end, their religion starts। जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, यहाँ से इसकी ABC शुरू हो। मतलब ये किसकी दौलत है? ये गुरुमुख की जायदाद है। गुरुमुख मैली मैल पहचान, गुरुमुख शुद्ध शब्द पहचान, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से 30 सन्मुख हो, जिसकी आंखें 4 हुई गुरु की। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश करे। अभी तारीफ आई, सदगुरु मिले अंधेरा जाए, जहाँ देखा तारे समाए। उसकी तालीम शुरू होती है हिंदू के घाट से ऊपर लाकर, पहले फिजिकल बॉडी से, जिस्म से ऊपर, फिर सूक्ष्म से ऊपर कारण देह में लगाकर लाइट का अनुभव कराती है। कितनी भारी बरकत, माफ करना, लोगों के हड्डियों के ढेर हो गए मगर रोशनी नहीं मिली, शब्द को पकड़ नहीं सकी। महापुरुष पढ़ा अल्पा कोई भी जाते दया के भाव से थोड़ी सी पूजी होते हैं, पिंड अंत से दोनों से। कितनी भारी कंसेशन है उस मालिक की खास दया। गुरुवाणी में गुरु नानक साहब ने फरमाया, करे पुकार विथार गनेरे, सुत शब्द भ्रम गया। हमें रोग महा दुख लगा, गुरुमत ले रोग पछा। गुरु मत से ये रोग जाएगा, अपने आप से नहीं जा सकता। इसलिए कहा राम नाम मन बेद्या और की करी विचार, सूत्र शब्द सुख उपजे प्रभ रातो सुख। हमेशा ऐसा सुख मिलता है जो कभी नाश होने वाला नहीं। हमारी आत्मा आगे ही सच्चित आनंद है। जब महाप्रभु से मिलती है ये आनंद का रूप बन जाती है। आनंद में तो है ही। अभी दुनिया में सुख अगर प्रतीत होता है उस वक्त तक जब तक हमारी सोच या तवज्जो किसी चीज में मैव होती है। जितनी देर मैव रहे ये सुख ही प्रतीत करता है। खाना हो, पीना हो, राग हो, रंग हो, कोई प्यार हो, बच्चा हो या स्त्री हो या पति हो, जैसे सुख जितनी देर उसमें लगी जाती है उतनी सुख, जब उखड़ती है तो दुख हो जाता है। इसलिए संसार सागर से तरने का सहज आसान रास्ता क्या है? सुख का कंट्रोल। हमारे जो फरमाया करते थे, दुनिया के कांटे तुम सारे समेट नहीं सकते, पांव में मजबूत बूट पहन लो, सुख पर कंट्रोल कर लो, कहीं रहो। तो इसलिए गुरबानी में आता है, जैसे जल में कमल निरालों मुर्गाई निशान। जैसे जल में कमल रहती है हमेशा पानी के ऊपर रहेगा, जैसे मुर्गा भी जल में रहती हुई जब भी हो सूखी उठ जाती है। वो चीजें ला तलक रहती है उसमें रहते हुए भी। इसी तरह अगर हमारी सोच शब्द से जुड़ जाए, भाव सागर तरिए नानक नाम खाना, ये तरीका है। दुनिया में रहते दुनिया का बंदा रहे, बी इन दी वर्ल्ड गेट आउट ऑफ इट। दुनिया में रहते दुनिया की बाहरी असरात से ला असर रहता। तो ये शुद्ध असल चीज है जिसको हमने जाना। शुद्ध हमें माफ करना, हमारे एक्सप्रेशन इजहार का नाम शुद्ध है। गुरु साहब फरमाते, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरया। जान और प्राण और धन सब उसके अर्पण कर दिए संतों के आगे। इसलिए सेवा सुत न जाना काई, दया करो किरमायणा। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं, संतो दया करो। हमें सोच की साइंस ऑफ दी सोल, सोच कैसे सोचवंत बन सकते, कैसे कंट्रोल में आ सकती है। हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दे, फिर दिन बढ़ाओ। अपने आप ये होना नामुमकिन है। गुर हो शीतल अगन बुझावे, सेवा सुत विभूत चढ़ावे, दर्श आप सह। तो सुर से ही उसको जानो जो बोल रहा नहीं, उसका फैलाव सोचता है और सोचती का सारा खेल है। बाकी योगों का अपने आप का तल्लक है। किसी का स्थूल देश है, पहले 2 योगों का,
किसी का सूक्ष्म देश से दूसरे दो योगों का मानसिक और विज्ञान, और ये सोच योग का तलक कारण देश कितनी ऊंची कंसेशन है जो अनुभवी पुरुष हमें देते हैं, मगर अफसोस हमें उसकी कदर। तो गुरु अमरदास जी से यही गुरुमुख जी से शायद हुआ है, सेवा सुत एक लीला है। सुत की सेवा, गुरुमुख वही है जिसको सुत पर कंट्रोल, बड़ी भारी ताकत है उसमें। इसलिए महापुरुषों के पास बैठे हम निर्बल कमजोर है, हमें थोड़ी तवज्जो देखो बाहर करके उसको थोड़ा कॉन्टेक्ट दे दें, कितना भारी कंसेशन। तो भाई किसी समाज में रहो तो ये नेचुरल योग है जिसको पाकर हम कामयाब हो सकते हैं इसी जिंदगी में। और थोड़े दिनों में बच्चे बैठे वो भी देख सकते, किसी उभार की जरूरत है, थोड़ी सी तवज्जो दे, इनको छोड़े अंदर ज्योति का प्रकाश हो, और थोड़ा शब्द कहो, कलाम कदीम कहो, बांगे आसमानी कहो, श्रुति कहो, साउंड प्रिंसिपल कहो, सारे महापुरुषों ने इसी की तालीम दी। ट्रुथ क्लोथ इन लाइट और म्यूजिक ऑफ ऑल हार्मनीज, यही ज़ोरास्टर ने कहा, सरोइशा करके उसने बयान किया, फिर अनस्टक फायर कहा, फिर साउंडिंग फायर करके भी बयान किया, और जी कहा पृष्ठों में भी जिक्र आता। क्या अंतर में सूरज व तेज है, उससे धुनी हो रही है, इसकी तालीम इंग्लिश लिखी ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साक्षर निर्वाय, ये सीधे ले जाने का एब्सोल्यूट गॉड का द वे बैक टू गॉड, एक गॉड इनटू एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टेक्ट है। तो सुत योग कहो, मिस्टिसिज्म ट्रू, यही इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको उस परमात्मा से मिल जाता है। पहले कोई आए बात समझने कितना भारी कंसेशन है। जब महापुरुष आते दुनिया में सैलाब आ जाता है रूहानियत का। बड़े बड़े लोग वेस्ट में गए, उनको कहा प्रूव योर स्पिरिचुअलिटी, साबित करो, कुछ एक्सपीरियंस दो, दे कुड नॉट। थ्योरी तो समझाई, दे गेव अस थ्योरी, दे सेड, बट नॉट प्रैक्टिस, एंड यू हैव गिवन थ्योरी एज वेल एज। तो ये अनुभवी पुरुषों की, महापुरुषों की कृपा है जिनकी याद में आज हम बैठे। हर एक को, खास अंधों को भी, हर एक को चीज मिलेगी, बस संभालना हमारा काम है। टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज रीडिंग यू इज नॉट डार्क, जो रोशनी आपके अंतर या ज्योति या श्रुति का थोड़ी पुण्य मिलती है, वो तो अच्छाई का पर्दा है, और उसके लिए जीवन को पाक और पवित्र बनाओ। हम दुनिया को धोखा दे सकते, उसको धोखा नहीं दे। तो ये है तालीम सब महापुरुषों की जो हमेशा देते चले आए, और यही योग है असल जो सब कोई कर सकता है इस जमाने में। दूसरे योगों का आजकल जमाने में दुनिया सारी ही या फीलिंग्स में है, या इमोशन, या इन्फ्लुएंस ड्रा कर। देयर ऑल सब्जेक्ट है, सीइंग इज अबव ऑल, पर वो सीइंग भी वहां पहुंचाता है जहां अनसीन है। ठीक है, जो शब्द वाला नाम है, दैट्स द वे बैक टू गॉड। वहां ना कुछ ज्योति है ना कुछ। इसका कहाँ से शुरू होता है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट कहाँ से शुरू होती है? व्हेन यू राइज अबव सेंस, इंद्र के घाट से। अरे भाई ये तालीम है बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और महापुरुषों ने फी जमाने इसको ताज़ा किया, ऐसा किया कि हर कोई इससे फायदा उठा।